एक पुरअमन मुकालमा लाजमी है। चारों सूबों को हम उसका टोकन रखते थे, लेकिन उस पार्टिसिपेशन में बलूचिस्तान का शेयर 10% हमेशा ज्यादा होता था। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, हम तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठिए जो कि फितनल खवारिज हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे वो वसाइल हासिल कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, सवाल पैदा नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड मुकालमे की तजवीज़। बलूचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे की अवाम का है। ये कहना गलत नहीं है कि बलूचिस्तान अमीर तरीन सूबा है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। बलूचिस्तान के 9 अजला में दानिश स्कूलों की तामीर हो चुकी है। विफाक ने बलूचिस्तान के लिए NFC वार्ड में 100% का इजाफा किया है। गवादर का हवाई अड्डा अजीम दोस्त चीन की तरफ से तोहफे में मिला है। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शिरकत से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ यहाँ की आवाम के हाथों में है। नौजवानों को कौमी तरक्की में भरपूर मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसी गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दुश्मन अनासर रियासत और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के फैसला रद्द-ए-अमल से उनको शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के अमायदीन से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई मुआहदों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला के वफ़द के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस बांस जोल्स भी मिले। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की मुंतकिली का तारीख़ी मुआहदा तय पाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशियन वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नसूतियान इस्माइल की मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर बिन इब्राहीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। आबनाए हरमज़ के करीब अमरीकी निगरानी का तैयार आकाब। ईरानी मीडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फारिस और आबनाए हरमज़ के फ़ज़ाई चौक पॉइंट पर मामूल की जासूसी और निगरानी के मिशन पर ममूर अमरीकी फ़ज़ाइया का एक जदीद तरीन तैयारा फ़ज़ाई रडार से अचानक गायब हो गया। तकनीकी ज़राए और ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स के मुताबिक लापता होने से महज चंद लम्हात कबल अमरीकी तैयारे ने फ़ज़ा में हंगामी सूरत हाल का सामना होने पर आर्मी सतह का मखसूस स्क्विक 7700 एमरजेंसी सिग्नल जारी किया था।
ईरान दबाव के सामने नहीं झुकेगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि तेहरान दुश्मन के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा और हालिया मुज़ाकरात में तय पाने वाला मुआहदा मुल्क की बड़ी कामयाबी है जिसमें हथियार डालने जैसी कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अमन का ख्वाह है लेकिन धोखों से होशियार है। साथ ही बहरीन नाकाबंदी से पैदा मुआशी मुश्किलात और महंगाई का एतराफ़ करते हुए कौम को चैलेंजेस के लिए तैयार रहने की ताकीद की है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है कि हमारी फ़ौज किसी भी किस्म के खतरात का फैसलाकुन, ताकतवर और मौसर जवाब देगी। अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $88 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना की सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को इन गैर मुनसफ़ाना पाबंदियों के असरात पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे मनसूबा बंदी करना होगी। ईरान के क़ायम मक़ाम वज़ीर दिफ़ा सरदार सैयद मुजीब इब्न रज़ा ने कहा कि ईरान अपनी सरज़मीन खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारहियत की इजाज़त नहीं देगा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल ₹3.81 महंगा और नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.59 से बढ़कर ₹368.29 का हुआ। पेट्रोलियम कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करे नहीं तो आवाम का कोई नहीं रोक सकेगा। हाफिज नईमुर रहमान का अल्टीमेटम। 27 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। आवाम से शिरकत की अपील। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहदे किए हैं। ये मुआहदे कौम के मफाद में नहीं दुश्मनी में किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने के शुरा से खिताब। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल दिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोल सस्ता कराना है तो इस्लामाबाद धरना दे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी विफाक ही कर सकता है, धरने पर एतराज़ नहीं। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 49 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 12 फितनल खवारिज हलाक हुए। बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और औरकज़ई खैबर में ऑपरेशन किए गए। बलोचिस्तान में किए गए 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 37 फितनल हिंदुस्तान मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुच, मस्तूंग, खुजदार और पंजगूर में कार्रवाइयाँ की। दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने इन कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद पेश की। बानी पिटाई का तिबी मुआयना शिफा नहीं, पिम्स अस्पताल में हुआ। डॉक्टर्स की टीम ने बानी पिटाई को सेहतमंद करार दिया। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज दिल और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स ने तफसीली चेकअप किया। बानी की बहन उज़्मा खान भी तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पिटाई कारकुनान ने अलशिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की है। इसी वजह से बानी पिटाई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कैद को जेल में पहले भी तिबी सहूलियात फराहम की जाती रहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आँख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। बानी पिटाई की सेहत का कोई मसला नहीं है, उसे इशू बनाना गलत होगा।
उनकी आंख बहुत बेहतर हो चुकी है। फिक्र वाली कोई बात नहीं है। सियासतदानों को जेलें काटना पड़ती हैं। जेल सियासतदान को बहुत कुछ सिखाती है। ये शख्स हुकूमत में मुखालिफिन की सेहत का मजाक उड़ाता है। पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। तमाम फ़रीक़ैन मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब सिक्योरिटीज़ में पिम्स अस्पताल लाया गया। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 नामवर माहिर डॉक्टर्स की खदमात भी हासिल की गई, जबकि दीगर तमाम तिब्बी टेस्ट और चेकअप पिम्स के मुतल्लिका शोबों के माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने आंखों के मुआयने की रिपोर्ट और पिम्स में की गई दीगर तमाम तिब्बी तहकीकात के नताइज को यकजा करके फाइनल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर ली। मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात को पब्लिक नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर। नई मुतफरिक दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फ़ैसले में सुखम जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। मुजरिम को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना पर जन रूल्स 1978 के खिलाफ है। अगर उनके तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो सकता। पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। पिछले साल की फुटफॉल सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा थी। और सिर्फ ये कि सरकारी इलाज नहीं हो रहा, उनको दवाई फ्री मिल रही है, उनको सर्जरी उनकी फ्री हो रही है, उनके प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, उनके घरों पे दवाइयाँ पहुँच रही। कौन से मुल्क में ये होता है? एक पार्टी दंगा फसाद दूसरी सिस्टम के नाम पर करप्शन करती है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। नून लीग की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। काश ये जमातें नून लीग की तरह ही कायम करती तो आज मुल्क तरक्की करता होता। उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम को हक न देने वाली हुकूमत का नाकाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। कहती हैं जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फ़ाल हो चुका, मुल्क भर से मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। पंजाब में होम डायलिसिस मंसूबा जल्द शुरू करेंगे। बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है। हम जितना मर्जी कहते रहे, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान जो है वो लिंक जो है मेरे ख्याल में मिसिंग है और एक बहुत बड़ी कमी है। उसी पे चौधरी साहब ने की और इस पे सर जोड़ने की ज़रूरत है कि बड़े दिमाग जो है वो बैठे और जैसे चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने कहा, इंडस्ट्री से ये पूछा जाए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपने कैसे जो है इन बच्चों को चलाना है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत खला है। इस पर बड़े दिमागों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का एप्सिप एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम यूरोप में 5वें साल भी दुनिया में सर फहरिस्त रहा। हमें रिसर्च पर फोकस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नुमाया एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योरियल और समाजी शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। मेरे नौजवानों का मसला क्या है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस उनका मसला है। कोई एंटरप्रेन्योर उनके पीछे हाथ रख के खड़ा होकर कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो जो एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखिए वो कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें उन्हें बताना है कि किस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम रिसोर्सेज से एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट कर गए थे। हमें भी उनके रास्ते पे चलना है। मेरा नौजवान क्रिएटिव है, मेरा नौजवान फुल ऑफ एनर्जीज है
और दुनिया को कैसे दिखाएंगे। एफसेप ने इस दफ़ा 20 इन्फ्लुएंसर्स जो आप पीछे बैठे देख रहे हैं उनको इनवाइट किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा नौजवान है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नौजवानों पर सरमायाकारी ज़रूरी है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल के बावजूद बड़ी तब्दीली लाए। अपने क़ल्ब पर आज तवज्जो देना शुरू करें तो हम आगे जा सकते हैं। वो रिसर्च करनी है जो मार्केट को चाहिए। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब से खिताब। कहते हैं आलमी बरादरी को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान यकसा है। एक्सपो सेंटर लाहौर में आज सी पाकिस्तान का इनेकाद होगा। एफसेप ने दुनिया भर से इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं। वो पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। G8 G11 फैज़ाबाद 6 रोड, कमर्शल मार्केट, मरी रोड, चांदी चौक के एतराफ़ में बारिश। गुजरात पसूर सबाबी में मूसलाधार बारिशें। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर पेशावर समेत बलाई और बस्ती इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में मतलाबर आलूद रहने और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बीच अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरे के बाइस सयाहों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।